गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 5 जिली द जिराफ। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, आज उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्विक समरी के अंदर हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, तो हमने एक टॉलेस्ट एनिमल जिराफ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका नाम जिली था, जो कि एक जंगल में रहा करता था। कौन से जंगल में रहा करता था? मॉर्गन नामक एक जू था, चिड़ियाघर था, वहाँ पे रहता था और उसको वहाँ रहते हुए बहुत टाइम हो चुका था, जिसकी वजह से दूसरे कई मित्र उसके थे। वह दूसरे जिराफों से बहुत अधिक बड़ा था, यानी कि लंबा था, इसलिए वह अपने आप को उनके बीच में अलग थलग पाता था। जब वह अब गर्मी के उन दिनों में उस जंगल के अंदर विचरण किया करता था, घूमता था, तो उसे हर समय नीचे झुकते हुए पेड़ों के पास से गुजरना पड़ता था। और जबकि दूसरे जो छोटे जिराफ थे वह आराम से निकल जाया करते थे और वो बोला करता था कि इन पेड़ों के पास से गुजरते हुए नीचे झुक झुक कर मैं थक चुका हूँ। एक दिन देखा कि जिली है वो किसी पेड़ की पत्तियों को चबा रही थी, जबकि उसके अन्य एक मित्र जिसका नाम ग्रेनाइट था किसी पेड़ की पत्तियों तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहा था। तो उसने सोचा कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं भी उतना ही लंबा होता जितनी कि ये जिली है। तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जिली ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या समस्या है। तो उस जिराफ ने कहा, यानी कि ग्रेनाइट ने कहा कि मुझे इस वृक्ष की पत्तियों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है और मैं चाहता हूं कि मैं भी उतना ही लंबा होता जितना कि तुम हो। तो उसके बाद में जिली ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, क्या तुम भी मेरे जितना लंबा होना चाहते हो? तो यहाँ तक आपने पढ़ा था, उससे आगे आज अब पढ़ने जा रहे हैं। आगे है आई, यानी कि 5th नंबर लाइन आपके पेज नंबर 28 पे ऊपर से 5th नंबर लाइन। आई ऑलवेज वांटेड टू बी शॉर्टर सो आई वुडंट हैव टू बेंड डाउन टू गेट पास्ट ऑल द ट्रीज। अब उसके बाद में जिली उसे कहती है, और क्या कहती है कि मैं हमेशा से ही छोटा बनना चाहती थी ताकि मैं उन पेड़ों के पास से बिना नीचे झुके हुए आसानी से निकल पाऊँ। ओह यू आर सो लकी बीइंग टॉल। उसके बाद में उस ग्रेनाइट ने कहा, अरे तुम तो इतनी लंबी होकर बहुत भाग्यशाली हो कि उन पेड़ों तक आसानी से पहुंच जाती हो। यानी कि उसने कहा तुम छोटा होना चाहती हो, जबकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो लकी हो, तुम भाग्यशाली हो कि तुम इतनी लंबी हो। दिस वॉज वेन एवर यू वांट फूड यू डोंट नीड एनी हेल्प। और उसने कहा ऐसा है कि जब कभी भी तुम्हें भोजन चाहिए, तुम्हें किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। उसने कहा कि अगर तुम लंबी हो तो तुम लकी हो, क्योंकि जब तुम्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो किसी दूसरे की हेल्प की आवश्यकता भी तो नहीं होती है। जिस तरह से मैं उस वृक्ष तक नहीं पहुंच पाया और मैंने आपको मेरी हेल्प के लिए बुलाया, जबकि तुम्हें वहां तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। विद दैट जिली पुल डाउन द लीव्स फॉर ग्रेनाइट। और इसी के साथ ही जिली ने ग्रेनाइट के लिए उन पत्तियों को नीचे की तरफ खींचा, यानी कि उसने कहा कि लीजिए मैं आपकी सहायता करती हूँ, और उसने उस वृक्ष की पत्तियों को नीचे की तरफ खींचा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जिली जिराफ अन्य जिराफ को पत्तियों को तोड़कर खिला रही है। सडनली 2 more giraffes came along and asked if Jilly would get them some leaves। अचानक से 2 अन्य जिराफ
उनके साथ आए और पूछा कि यदि जिली उन्हें कुछ पत्तियां दे पाए। यानी कि जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, ग्रेनाइट और जिली उसकी मदद कर रही थी पत्तियों की टहनी को नीचे खींचकर। उसी दौरान अचानक से 2 जिराफ और आते हैं और वो जिली से अपनी सहायता करने के लिए पूछते हैं। श्योर सेड जिली ने कहा ठीक है, निश्चित ही मैं ऐसा करूँगी। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू गेट सम लीव्स। और उसने कहा तुम्हें कुछ पत्तियाँ देकर तुम्हारी सहायता कर मैं प्रसन्न होंगी। यानी कि अगर मैं ऐसा कर पाती हूँ कि आपकी भोजन प्राप्त करने में सहायता कर सकूँ तो मुझे प्रसन्नता होगी। आफ्टर ऑल द जिराफ्स हैड देयर फूड दैट डे। जिली स्टार्टेड बैक टू द अदर साइड ऑफ द जू टू रेस्ट। उसके बाद जिराफों ने उस दिन अपना भोजन यानी कि उनका भोजन प्राप्त कर लिया। जिली स्टार्टेड बैक टू द अदर साइड ऑफ द जू टू रेस्ट। और जिली उस चिड़ियाघर की दूसरी दिशा में आराम करने के लिए वापस चले। शी फेल्ट सो हैप्पी एंड प्राउड दैट शी वाज एबल टू हेल्प द अदर giraffes get their food from the tall trees. She felt so happy. उसने बहुत अधिक प्रसन्नता या खुशी महसूस की एंड प्राउड और गर्व भी महसूस किया। यानी कि उसने उस दिन बहुत अधिक गर्व और प्रसन्नता महसूस की क्योंकि दैट शी वाज एबल टू हेल्प द अदर जिराफेज गेट देयर फूड फ्रॉम टाल ट्री, कि वह दूसरे अन्य जिराफों को उन लंबे वृक्षों से उनका भोजन प्राप्त करवाने में समर्थ हुई थी। यानी कि उसे खुशी हुई कि उसने उन लंबे वृक्षों से अन्य जिराफों को भी भोजन उपलब्ध करवाया, उन्हें भोजन करवाया। इस बात की उसे खुशी भी थी और वह गर्व भी महसूस कर रही थी। इट इज़ अमेजिंग दैट आई वांट टू बी शॉर्टर लाइक दैम। और उसके बाद में वो अपने आप ही सोचती है, क्या सोचती है? इट इज़ अमेजिंग दैट आई वांटेड टू बी शॉर्टर लाइक दैम एंड दे वांटेड टू बी taller like me, she thought to herself। यानी कि उसने स्वयं ही सोचा कि यह आश्चर्यजनक है कि मैं उनके सम्मान छोटा होना चाहती हूँ जबकि छोटा होना चाहती थी जबकि वे मेरे सम्मान लंबे बनना चाहते थे। यानी कि जैसे ही वो वहाँ से उन्हें भोजन करवाने के बाद वापस चलती है तो चलते चलते वो अपने आप को खुश पाती है और गर्व भी महसूस करती है। साथ ही साथ ये भी सोचती है कि ये कितना आश्चर्यजनक है कि मैं लंबी हूँ तो मैं छोटा बनना चाहती हूँ, वो छोटे हैं तो लंबे बनना चाहते हैं। यानी कि ये एक नियति का व्यंग्य है कि जो व्यक्ति जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं है। यानी कि कोई भी प्राणी, इंसान जो अपनी वर्तमान सिचुएशन स्थिति है उससे खुश नहीं होता है, उसे संतुष्टि नहीं होती है। जिसके पास बहुत पैसे होते हैं वो और अधिक पैसों के लिए लालायित रहता है, उसे संतुष्टि नहीं है। जो गरीब है वो थोड़ी और कमाई के लिए यानी कि उन लेवल तक पहुंचने के बारे में भी नहीं सोचता, उससे कुछ नीचे तक के बारे में सोचता है जितने के धनवान व्यक्ति हैं। यानी कि कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होता है। वैसा ही इन जानवरों के साथ भी था। द लेसन दैट जिले लर्न दैट डे वाज टू बी हैप्पी विथ व्हाट यू आर एंड टू डू योर बेस्ट एवरी डे। और जो पाठ उस दिन जिली ने सीखा था वह था कि हमें जो कुछ भी हम हैं उसी से खुश होना चाहिए और अपना प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। यानी कि जिली ने उस दिन सीखा कि हम जो भी हैं हमें अपनी उस स्थिति से, वर्तमान स्थिति से
खुश रहना चाहिए और हमें हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके प्रति अपना 100% देने की कोशिश करें। और जो हैं हम वर्तमान में जो भी हैं हम, चाहे हम गरीब हैं चाहे अमीर हैं, कैसे भी हैं, उसी स्थिति में अपने आप को खुश रखना सीखना चाहिए। तो हमने भी इस लेसन में इस कहानी के माध्यम से सीखा कि हमें अपने वर्तमान स्थितियों में कमियों को न ढूंढकर अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं उसी में संतुष्ट और खुश रहना सीखना चाहिए। Discuss about the tallest and shortest animal in the animal kingdom. Where are they found and what do they eat? तो ये यानी कि जो जानवरों का साम्राज्य है, यानी कि जानवरों की जो साम्राज्य है उसके अंदर सबसे बड़े यानी कि लंबे और सबसे छोटे एनिमल्स कौन से हैं। तो अपने लेसन के शुरू में इसके बारे में बात की थी। वे कहाँ पर मिलते हैं, प्राय जैसा कि हमने पढ़ा कि जू के अंदर ये पाए जाते हैं या फिर फॉरेस्ट के अंदर अपने इनको देख सकते हैं। व्हाट डू दे ईट, वो क्या खाते हैं। जो शाकाहारी है वेजिटेरियन एनिमल्स हैं वो हरे घास फूल पत्तियाँ खाते हैं, जबकि मांसाहारी है वो किसी अन्य जीव जंतुओं पर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए निर्भर रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपने इसके हार्ड वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।